हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी का आज की इस अमृत वाणी में एक बार फिर से दिल से स्वागत है। प्रिय साधकों, आज की यह शिव कथा कोई साधारण कहानी नहीं है। आज इस पावन कथा के माध्यम से हम यह जानेंगे कि भगवान शिव शंकर कब मनुष्य का भाग्य बदलते हैं। क्योंकि महादेव हर किसी का भाग्य नहीं बदलते, वे सिर्फ उसी का जीवन बदलते हैं जो मौन में भी भरोसा करना जानता है। आज की यह कथा उन लोगों के लिए है जो मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं देखते, जो पूजा करते हैं लेकिन उत्तर नहीं पाते, और जो भीतर ही भीतर टूट चुके हैं फिर भी किसी का बुरा नहीं सोचते। प्रिय भक्तों, जो भी साधक आज इस शिव कथा को ध्यान पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुनेगा, भगवान शिव शंकर उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। क्योंकि यह कथा सिर्फ कानों से नहीं, हृदय से सुनने के लिए है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और स्वयं को महादेव की शरण में सौंप दीजिए। क्योंकि जब शिव की कथा शुरू होती है तो सिर्फ कहानी नहीं चलती, किसी ना किसी का भाग्य भी करवट लेने लगता है। बहुत बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान सब कुछ करते करते थक जाता है, मेहनत करता है, प्रार्थना करता है, उम्मीद करता है, फिर भी हालात नहीं बदलते। तब मन में एक सवाल उठता है कि आखिर भगवान शिव कब मनुष्य का भाग्य बदलते हैं। क्या वे तभी सुनते हैं जब हम रोते चिल्लाते हैं, या तब जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं, या फिर तब जब हम बिना किसी अपेक्षा के बस अपना कर्म करते रहते हैं। यह कहानी उसी सवाल का उत्तर है। यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि उस मौन की है जहां शिव बोलते नहीं पर कर देते हैं। यह कथा है उस इंसान की जिसने कुछ भी नहीं मांगा, फिर भी सब कुछ पा लिया, और जिसने सब कुछ खोकर यह समझ लिया कि असली भाग्य बाहर नहीं, भीतर बदला करता है। बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा इलाका था जहां रास्ते कच्चे थे और लोगों की उम्मीदें उनसे भी ज्यादा टूट चुकी थीं। वहां की हवा में सन्नाटा बसता था और हर चेहरे पर किसी ना किसी चिंता की लकीर खींची रहती थी। उस इलाके में एक बस्ती थी जिसे लोग बस मजबूरी में अपना घर कहते थे। खेती वहां होती थी पर जमीन रूखी थी। बारिश कभी समय पर नहीं आती, और अगर आ भी जाती तो इतनी कि सब बहा ले जाती। लोग मेहनत से ज्यादा किस्मत को कोसते थे। उसी बस्ती में एक आदमी रहता था, नाम था शंकर। नाम जैसा भारी जीवन उतना ही हल्का। शंकर ना बहुत पढ़ा लिखा था, ना ही दुनिया का चालाक। उसके पास जो था वही उसकी पूरी दुनिया थी। एक झोपड़ी, एक बूढ़ा पिता जो अब चल भी नहीं पाता था, और बस्ती से थोड़ी दूरी पर खड़ा एक बेहद पुराना पीपल का पेड़। उस पेड़ के नीचे एक काला पत्थर था जिस पर समय की मार साफ दिखती थी। किसी ने कहा था कि वह शिवलिंग है, पर अब लोग उसे बस एक पत्थर मानते थे। ना वहां कोई मंदिर था, ना घंटी, ना पुजारी, बस खुला आकाश, पीपल की छांव और वह पत्थर। शंकर हर सुबह सबसे पहले वहीं जाता था। उसके पास चढ़ाने को दूध नहीं होता था, ना फूल ना धतूरा। बस पास के कुएं से एक लोटा पानी भर लाता और चुपचाप उस पत्थर पर उंडेल देता। फिर वहीं जमीन पर बैठकर कुछ देर आंख बंद कर लेता। वह मंत्र नहीं बोलता था, ना ही कोई बड़ी प्रार्थना करता था। बस मन ही मन कह देता था कि आज भी जैसे हो सके वैसे संभाल लेना। बस्ती के लोग उसे देखकर हंसते थे, कहते थे कि जिसके घर में चूल्हा ठीक से नहीं जलता वह भगवान को क्या देगा। कोई कहता ये पत्थर तेरे बच्चों को रोटी नहीं देगा। कोई कहता भगवान होते तो अब तक इसकी हालत बदल देते। शंकर सुनता जरूर था पर जवाब नहीं देता था। उसके लिए वह पत्थर कोई भगवान नहीं था, बल्कि एक ऐसा साक्षी था जिसके सामने वह कमजोर पड़ सकता था। समय बीतता गया, हालात बदले नहीं बल्कि और कठिन होते चले गए। एक साल ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेतों में दरारें पड़ गईं, कुएं सूखने लगे। लोग रोज किसी ना किसी गांव को छोड़कर शहर की ओर निकलने लगे। शंकर के पिता की तबीयत भी बिगड़ने लगी। दवाइयों के पैसे नहीं थे। कई रातें ऐसी थी जब शंकर भूखा सोया और अपने पिता को थोड़ा सा अनाज खिलाकर खुद पानी पीकर रह गया। उस दौर में पहली बार उसके मन में सवाल उठा। वह सवाल किसी से नहीं, खुद से था। क्या सच में कोई सुन रहा है? क्या सच में यह सब किसी योजना का हिस्सा है, या फिर यह सब बस यूं ही है? एक दिन दोपहर की तेज धूप में वह पीपल के नीचे पहुंचा। पत्थर इतना गर्म हो चुका था कि उस पर रखा पानी पल भर में भाप बनकर उड़ गया। शंकर ने हाथ लगाया तो तपन ने उसे झटका दिया। उस पल उसे अपने दुख से ज्यादा उस पत्थर की तपन का एहसास हुआ। उसने सोचा मैं तो चल फिर सकता हूं, छांव में बैठ सकता हूं, पर यह तो यहीं खड़ा है। उसने बिना सोचे समझे अपनी पुरानी चादर उतारी, वही चादर जो ठंडी रातों में उसे ढकती थी।
उसने उसे पीपल की शाखाओं से बांधकर पत्थर के ऊपर छांव बना दी। खुद धूप में खड़ा रहा। ना कोई मंत्र, ना कोई याचना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे अपने लिए नहीं थे। उसी समय बस्ती का एक साहूकार वहां से गुजरा। उसने हंसते हुए कहा कि अरे मूर्ख, खुद के पास कुछ नहीं और पत्थर को आराम दे रहा है। ये तुझे क्या देगा? शंकर ने बहुत शांत स्वर में कहा कि देगा या नहीं ये नहीं जानता, पर जब सबने साथ छोड़ा था तब यही तो था जिसके सामने मैं बैठ सका। उस दिन के बाद शंकर के भीतर कुछ बदलने लगा। बाहर कुछ नहीं बदला, हालात वैसे ही थे, गरीबी वैसी ही थी, पर शिकायत खत्म हो गई थी। उसके पिता की हालत और बिगड़ गई। एक रात शंकर पूरी तरह टूट गया। वह उसी पत्थर के पास जाकर बैठा। पहली बार उसने सवाल किया। कोई आरोप नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस थकान थी। उसने कहा कि अगर सब कुछ ऐसे ही रहना है तो भी ठीक है, बस इतनी ताकत दे देना कि मैं किसी का बोझ ना बनूं। वह वहीं सो गया। आधी रात को ठंडी हवा चली, बादल घिर आए। बहुत सालों बाद उस इलाके में बारिश हुई। बारिश ऐसी नहीं थी जो खेतों को भर दे, बस इतनी थी कि जमीन की प्यास बुझ जाए। लोग खुशी से रो पड़े। शंकर भीगा, पर उसके मन में कोई उत्साह नहीं था। वह बस भीगता रहा। बारिश के बाद जब वह वापस आया तो देखा कि पीपल की जड़ों के पास मिट्टी खिसक गई है। वहां कुछ अलग सा चमक रहा था। उसने हाथ से मिट्टी हटाई। एक पुराना सा पात्र दिखा। उसने सोचा शायद किस्मत बदल गई। जब खोला तो उसमें ना सोना था न चांदी, बस राख और एक छोटा सा शंख। उस पल शंकर हंस पड़ा। उसे लगा कि शायद यही जवाब है। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आहट मिली। एक बूढ़ा साधु खड़ा था, थका हुआ पर आंखों में अजीब सी चमक। साधु ने उससे पानी मांगा। शंकर ने बिना कुछ पूछे पिला दिया। साधु ने शंकर की ओर देखा। उसकी आंखों में ना दया थी ना उपदेश, बस एक ठहराव था, जैसे वह शंकर को नहीं, उसके भीतर चल रही उथल पुथल को देख रहा हो। शंकर ने झिझकते हुए उस कलश की ओर इशारा किया और कहा कि शायद यही उसकी किस्मत का मजाक है। इतने दुखों के बाद जब कुछ मिला भी तो सिर्फ राख। साधु हल्के से मुस्कुराया। उसने शंकर से वह राख अपने हाथ में ली, उसे सूंघा और फिर बहुत शांत स्वर में बोला कि बेटा, तू जिसे राख समझ रहा है वह राख नहीं है। यह वही है जो सब कुछ जल जाने के बाद भी बचा रहता है। शंकर कुछ समझ नहीं पाया। साधु ने कहा कि संसार में दो तरह की आग होती है, एक वह जो सब कुछ जला देती है और दूसरी वह जो अशुद्धियों को जला देती है। ये दूसरी आग बहुत कम लोगों को मिलती है। तूने कभी कुछ मांगा नहीं, इसलिए तुझे यह मिली है। शंकर को यह सब सुनकर भी विश्वास नहीं हुआ। उसने साधु से पूछा कि इससे उसके पिता की जान कैसे बचेगी, इससे उसका घर कैसे चलेगा। साधु ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि इस राख को अपने पिता के माथे पर लगाना और शंख को हर सुबह सूरज उगने से पहले बजाना। बाकी जो होगा वह तेरा काम नहीं। शंकर ने वैसा ही किया। उस रात उसने अपने पिता के माथे पर वह राख लगाई। पिता की आंखें बंद थीं, सांसें उखड़ी हुई थीं। शंकर ने मन ही मन कुछ भी नहीं कहा, ना प्रार्थना ना गुहार, बस बैठा रहा। आधी रात के करीब उसके पिता की सांसें थोड़ी स्थिर होने लगी। सुबह जब सूरज की पहली किरण झोपड़ी में आई तो उसके पिता ने पहली बार कई दिनों बाद आंखें खोली। आवाज कमजोर थी पर शब्द साफ थे। उन्होंने पानी मांगा। शंकर की आंखों से आंसू बह निकले। यह कोई चमत्कार जैसा था, पर उसे भीतर से लगा कि यह किसी चमत्कार से ज्यादा किसी भरोसे का जवाब है। उसने साधु को ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिला, जैसे वह आया ही नहीं था। बस पीपल के नीचे वही शांति थी और पत्थर वैसा ही खड़ा था। दिन बीतने लगे। शंकर हर सुबह शंख बजाता, उसकी आवाज दूर तक जाती। बस्ती के लोग पहले हैरान हुए, फिर धीरे धीरे खींचे चले आए। किसी ने पूछा भी नहीं कि यह सब क्यों हो रहा है, बस आवाज में एक अजीब सा सुकून था। उसी दौरान शंकर ने महसूस किया कि पीपल के पास की जमीन बाकी जगहों से अलग है। वहां की मिट्टी नम रहती थी, जबकि चारों ओर सूखा था। एक दिन उसने वहां बीज डालकर देखे बिना किसी उम्मीद के। कुछ दिनों बाद वहां छोटे छोटे अंकुर निकल आए। ये देखकर शंकर चौंका। उसने और बीज डाले। इस बार और ज्यादा पौधे उगे। ये खबर धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। लोग अपने अपने खेत छोड़कर उस जगह को देखने आने लगे। पहली बार नीरवन में उम्मीद की बात होने लगी, लेकिन जहां उम्मीद आती है वहां लालच भी पीछे पीछे चला आता है। पास के शहर में यह खबर पहुंची कि पहाड़ों के नीचे किसी बस्ती में ऐसी जमीन है जहां बिना पानी के भी फसल उग रही है। कुछ व्यापारी आए। उन्होंने शंकर से बात की बड़े प्यार से।
बड़े सपनों के साथ। उन्होंने कहा कि अगर वह यह जमीन उन्हें दे दे तो वे उसे इतना पैसा देंगे कि उसकी आने वाली पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। शंकर पहली बार दुविधा में पड़ा। गरीबी ने उसे कभी नहीं तोड़ा था, लेकिन यह प्रस्ताव उसके धैर्य की परीक्षा था। उसने उस पीपल की ओर देखा, उसी पत्थर की ओर देखा। उसे लगा जैसे कोई पूछ रहा हो कि अब क्या करेगा। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में विचार आए कि अगर पैसा मिल जाए तो पिता का इलाज शहर में हो सकता है, उसका जीवन आसान हो सकता है। अगली सुबह वह फिर पत्थर के पास बैठा। इस बार उसने आंखें बंद की, पर मन शांत नहीं था। तभी उसे साधु की बात याद आई कि जो होगा वह तेरा काम नहीं, तेरा काम बस सही जगह खड़े रहना है। शंकर उठा और व्यापारियों से साफ कह दिया कि वह यह जमीन नहीं बेचेगा। यह जमीन उसकी नहीं है, यह उस भरोसे की है जिसने उसे टूटने से बचाया। व्यापारी हंसे। उन्होंने कहा कि कानून उनकी तरफ है, सरकार जमीन अधिग्रह कर लेगी। शंकर को धमकियां मिली। बस्ती के लोग डर गए। कई लोगों ने शंकर से कहा कि वह जिद ना करें, सबका भला इसी में है कि पैसा ले लिया जाए या जाए। शंकर चुप रहा। वह जानता था कि यह फैसला अब उसका नहीं रहा। कुछ ही दिनों में सरकारी गाड़ियां आईं, कागज दिखाए गए, मशीनें खड़ी कर दी गई। पहली बार शंकर के भीतर डर उठा, पर वह भागा नहीं। वह पीपल के नीचे बैठ गया। उसके पिता भी वहीं आकर बैठ गए। धीरे धीरे पूरी बस्ती वहां जमा हो गई। कोई नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस मौन। मशीन का चालक एक नौजवान था। उसने शंकर को देखा। उसकी आंखों में कोई जिद नहीं थी, बस स्थिरता थी, जैसे वह कह रहा हो कि जो करना है कर लो। चालक के हाथ कांपने लगे। उसने मशीन बंद कर दी। अधिकारी चिल्लाने लगे। तभी एक फोन आया। एक बड़े व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। शहर से खबर थी कि उसका बेटा गंभीर दुर्घटना में है और हालत नाजुक है। वह आदमी वहीं बैठ गया। उसका घमंड जैसे एक पल में पिघल गया। उसने शंकर की ओर देखा। पहली बार इंसान की तरह उसने रोते हुए कहा कि उसने बहुत पाप किए हैं। शंकर ने कुछ नहीं कहा, बस वही राख उसे दी और कहा कि यह मेरे पिता के काम आई थी, बाकी सब आपके और आपके ईश्वर के बीच है। कई दिन बीत गए। अधिकारी वापस चले गए। कुछ समय बाद खबर आई कि व्यापारी का बेटा बच गया। उसी आदमी ने फिर से बस्ती का रुख किया, लेकिन इस बार हाथ जोड़कर उसने जमीन छोड़ दी। उल्टा उसने बस्ती के लिए एक छोटा अस्पताल और स्कूल बनवाने का वादा किया। उसने कहा कि वह समझ गया है कि कुछ चीजें खरीदी नहीं जा सकती। नीरवन धीरे धीरे बदलने लगा, लेकिन शंकर नहीं बदला। वह आज भी हर सुबह उसी तरह पानी चढ़ाता, शंख बजाता और चुपचाप बैठ जाता। लोग अब उसे संत कहने लगे थे, पर वह खुद को बस एक साधारण आदमी मानता था। उसे अब यह साफ समझ आ चुका था कि शिव ने उसका भाग्य उस दिन नहीं बदला जब बारिश हुई थी, ना उस दिन जब जमीन उपजाऊ निकली थी। भाग्य तो उस दिन बदल गया था जब उसने अपने डर को पहचान लिया और फिर भी पीछे नहीं हटा। लेकिन यह अंत नहीं था। प्रकृति ने अभी एक और परीक्षा रख छोड़ी थी। पहाड़ों में दरारें पड़ने लगी थी। लगातार बारिश की खबरें आने लगी। लोग डरने लगे कि कहीं पूरा इलाका ही ना बह जाए। सरकार ने चेतावनी जारी की कि जरूरत पड़ने पर बस्ती खाली करानी होगी। लोग फिर से सहम गए। वही पुराना डर लौट आया, पर इस बार शंकर के चेहरे पर शांति थी, जैसे वह जानता हो कि जो आने वाला है वह भी किसी रास्ते का ही हिस्सा है। पहाड़ों से आती हवा में अब पहले जैसी शांति नहीं थी। उसमें एक अजीब सी बेचैनी घुल गई थी। लगातार बारिश की खबरें आ रही थीं। ऊपर की पहाड़ियों में दरारें पड़ने लगी थीं। पुराने लोग कहते थे कि जब पहाड़ भीतर से रोने लगते हैं तो नीचे बसे गांवों की परीक्षा शुरू हो जाती है। नीरवन के लोग यह बात समझते थे। वे पहले भी सूखे से लड़े थे। अब बाढ़ और भूस्खलन का डर सामने था। सरकार की तरफ से आदेश आया कि हालात बिगड़ने पर गांव खाली कराया जाएगा। लोग फिर उसी डर में घिर गए जो कभी उन्हें शहर की तरफ भागने पर मजबूर कर चुका था। फर्क बस इतना था कि अब उनके पास छोड़ने के लिए बहुत कुछ था। अस्पताल, स्कूल, हरी होती जमीन और सबसे बढ़कर वह भरोसा जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पाया था। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए। हर चेहरे पर सवाल था, क्या फिर वही होगा? क्या फिर सब छीन जाएगा? कुछ लोगों ने कहा कि इस बार पहले ही निकल जाना चाहिए, जान बची तो सब बचा। कुछ बोले कि सरकार की बात मान लेनी चाहिए। पहाड़ का मिजाज कोई नहीं जानता। सबकी नजर शंकर पर गई। वह चुपचाप बैठा था। ना उसने किसी को रोका, ना किसी को उकसाया। थोड़ी देर बाद उसने बस इतना कहा कि जिसने अब तक रास्ता दिखाया है वह आगे भी दिखाएगा। डर से फैसले कभी सही नहीं होते।
यह सुनकर कुछ लोग शांत हुए, कुछ और उलझ गए। बारिश तेज होने लगी। एक रात खबर आई कि ऊपर की झील में पानी बहुत बढ़ गया है। अगर वह फटी तो पूरा इलाका उसकी चपेट में आ सकता है। सरकारी गाड़ियां गांव के बाहर खड़ी हो गईं। लाउडस्पीकर पर लगातार घोषणा हो रही थी कि तुरंत गांव खाली कर दें। औरतें बच्चों को समेटने लगी। मवेशी बंधे नहीं जा रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी थी। उस रात शंकर अपने पिता के साथ पीपल के नीचे बैठा था। पत्थर गीला था। बारिश की बूंदें उस पर गिरकर ऐसे फिसल रही थीं जैसे कोई उसे धो रहा हो। गांव के मुखिया आए और बोले कि अब देर नहीं करनी चाहिए, शिवलिंग को भी साथ ले चलेंगे। भगवान हर जगह हैं। शंकर ने बहुत शांत स्वर में कहा कि भगवान हर जगह जरूर हैं, पर कुछ जगह हमारे भीतर की कमजोरियों की गवाह होती हैं। यह पत्थर मेरे लिए वही जगह है। जब मेरे पास छुपने की जगह नहीं थी तब यही था। आज अगर इसे छोड़ दिया तो मैं खुद को छोड़ दूंगा। उसके पिता ने भी जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिसने बेटे को इतना सहारा दिया उसे अकेला छोड़कर जाना उनके बस की बात नहीं। धीरे धीरे गांव खाली हो गया। कुछ लोग दूर खड़े होकर देखते रहे। कोई रोया, कोई हाथ जोड़कर खड़ा रहा। रात गहराती चली गई। बारिश और तेज हो गई। ऊपर से पत्थरों के गिरने की आवाजें आने लगी। धरती कांप रही थी। शंकर ने अपने पिता को पीपल की सबसे मजबूत जड़ के पास बैठाया और खुद पत्थर के पास बैठकर आंखें बंद कर ली। उसने कोई बड़ी प्रार्थना नहीं की, बस भीतर से इतना कहा कि जो भी हो सच हो। तभी एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। ऐसा लगा जैसे पहाड़ टूटकर सीधा गांव की ओर आ रहा हो। सच में एक विशाल चट्टान नीचे लुढ़कती हुई आई। अगर वह सीधी आती तो सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन ठीक पीपल के पास आकर वह दूसरी चट्टान से टकराई और उसका रास्ता बदल गया। वह चट्टान गांव की तरफ ना जाकर उस सूखे नाले की ओर मुड़ गई जो बरसों से बेकार पड़ा था। उस टकराव से नाला फट पड़ा। ऊपर जमा पानी का सारा बहाव उसी नाले में उतर गया और गांव को छूते हुए आगे निकल गया। कुछ ही देर में बारिश थमने लगी। बादल छंटने लगे। सुबह होते होते सब शांत हो गया। जब लोग और सरकारी दल वापस आए तो उन्होंने जो देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। गांव सुरक्षित था। नाले के रास्ते से बहा पानी अब एक स्थायी धारा बन चुका था। जो खतरा था वही जीवन का रास्ता बन गया था। लोगों की आंखों में आंसू थे। कोई शंकर के पैर छूने लगा, कोई पत्थर के आगे झुकने लगा। शंकर ने सबको रोक दिया। उसने कहा कि ना मैं कुछ हूं, न यह पत्थर कुछ करता है। बस जब इंसान सही जगह खड़ा रहता है तो चीजें अपने आप सही होने लगती हैं। उस दिन के बाद नीरवन का नाम बदलकर शिवन रख दिया गया। गांव में पानी की कमी कभी नहीं रही। खेती और फलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई समाधान मांगने, कोई शांति खोजने। शंकर उम्रदराज हो चला था। उसके बाल सफेद हो गए थे, पर आंखों की शांति वैसी ही थी। बच्चे उसे दादा कहकर बुलाते थे। युवा उससे पूछते थे कि शिव कब भाग्य बदलते हैं। शंकर मुस्कुराता और कहता कि शिव भाग्य नहीं बदलते, वे इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि भाग्य बदलना मजबूरी बन जाए। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने उससे पूछा कि आपने कभी कुछ मांगा क्यों नहीं। शंकर ने कहा कि मांगने से वही मिलता है जो तुम सोच पाते हो, और समर्पण से वह मिलता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। समय आया जब शंकर ने अपनी आखिरी सांस ली। वह उसी पीपल के नीचे लेटा था। गांव भर के लोग वहां जमा थे। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक गहरी तृप्ति थी, जैसे वह जानता हो कि उसने जो समझना था समझ लिया। जैसे ही उसकी सांस थमी, पीपल के पेड़ से फूल झरने लगे। कोई नहीं जानता था कि वे फूल कहां से आए। हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। लोग सन्न रह गए। आज भी शिववन में वह पीपल और वह पत्थर वैसे ही खड़े हैं। शंकर की एक छोटी सी मूर्ति वहीं रखी गई है, मंदिर के अंदर नहीं, खुले आकाश के नीचे। लोग कहते हैं कि जब भी कोई सच्चे मन से वहां बैठता है तो उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अब कोई यह नहीं पूछता कि भगवान शिव कब बदलते हैं, मनुष्य का भाग्य, क्योंकि गांव ने यह समझ लिया है कि शिव भाग्य नहीं बदलते, वे दृष्टि बदलते हैं। और जब दृष्टि बदल जाती है तो रास्ते खुद ब खुद बदल जाते हैं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हर उस इंसान के भीतर शुरू होती है जो आज भी अपनी किस्मत को कोस रहा है। अगर वह एक पल रुककर चुपचाप अपने कर्म और भरोसे को देख ले तो शायद उसे भी समझ आ जाए कि पत्थर में नहीं, समर्पण में जान होती है। अगर यह कहानी सुनते सुनते आपके मन में एक पल के लिए भी शांति आई हो, अगर आपको लगा हो कि कहीं ना कहीं यह कहानी आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ती है, तो समझ लीजिए महादेव ने इस कथा के माध्यम से आपसे बात की है। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि मांगो,
दौड़ो, छीनो। लेकिन शिव हमें सिखाते हैं चुप रहना, सहना और भरोसा करना। भगवान शिव तब भाग्य नहीं बदलते जब हम रोते हैं, वे तब बदलते हैं जब हम टूटकर भी किसी का बुरा नहीं सोचते। अगर आप भी अपने जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो आपके जीवन में अभी किस चीज पर महादेव की कृपा की सबसे ज्यादा जरूरत है? याद रखिए, महादेव वहां नहीं मिलते जहां शोर होता है, वे वहां मिलते हैं जहां मन शांत होता है और भाव सच्चा होता है। ओम नमः शिवाय। महादेव आप सभी पर कृपा बनाए रखें।